नहीं, मेरा बेटा नहीं था, मेरा बेटा मना करता था। वो लड़की मेरे लड़कियों को अप्रोच करती थी हाँ। कि मैं शादी करूँगी तेरे साथ। अच्छा। सचिन के साथ शादी नहीं, सचिन मुझे नहीं पसंद है, तू मुझे अच्छा लगता है। हाँ। मेरा लड़का कहता था नहीं, मेरी मम्मी लड़की गाँव में देख रही, मैं तेरे साथ शादी नहीं कर सकता। अच्छा। लेकिन अभी मेरे अभी लोग बता रहे थे आप गई भी थी। मैं गई थी 20-25 दिन पहले मैं गई थी, मैं उसको समझा के आई थी। हम्म। मेरे आने के बाद जो है ऐसा कांड हुआ है। हम्म। अच्छा, अब मतलब आप गए थे, आप क्या आपने क्या समझाया था वहाँ घर जाके? मैंने उसको समझाया था मेरे लड़के के पीछे मत पड़, तुम मेरे लड़के के पीछा छोड़ दे, तेरी सगाई हो गई। हम्म। कहती थी हाँ आंटी मैं लड़, उसके पीछे नहीं लड़की पड़ूंगा। से बात हुई थी, लड़की घर वालों से भी? लड़की से बात हुई, लड़की घर वाले से बात हुई थी। घर वालों से भी बात हुई? उनकी उनकी पर वो मम्मी अपने उम्मी से? लड़की की गलती नहीं देती थी, कहता तुम्हारा लड़का फ़ोन करता, मेरा लड़का फ़ोन नहीं करता था। हम्म। सारा सबूत है मेरे लड़के के मोबाइल में। हम्म। और मेरे चारों बच्चों की धमकी मिली है मारने की, कि अभी एक के मारा है मैंने, चार तीनों को और मारूंगा जान से। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बेटा हैं, एक तो ख़त्म हो गया, 3 है। ये कितने नंबर वाला था? ये दूसरा नंबर पे था। दूसरे नंबर का। बस क्या चाहते हैं आप? मैं तो यही साथ चाहती हूँ, मेरा जैसे बेटा गया मैं तीनों को फांसी चाहती हूँ। तीनों तीनों किसको हाँ, फांसी? तन्नू को, सचिन को, प्रिंस को, सचिन को, बस। और प्रिंस मुझे को और लड़की को? हाँ लड़की को, और मैं लड़की क्या कुछ नाम नहीं है? चाहती हूँ। लड़की को तन्नू नाम है। तन्नू नाम है लड़की का। तीनों को फांसी की सज़ा चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती हूँ। तो ये बताया जा रहा है 1 साल से, तो क्या आपको पता था इसके पहले भी? मेरा लड़का 1 साल से मना कर रहा था, देख मेरे पीछे मत पड़, मैं आपको कब शादी। पता लगा कि बच्चे ने बताया आपसे? बच्चे ने बताया कि ऐसे मेरे पीछे पड़ रही, मैंने उसको कब समझाया प्यार से। कब बताया था? 3-4 दिन महीने पहले बताए थे। 3-4 महीने पहले बताया कि हाँ, एक लड़की फिर है जो मैंने जाके परेशान उसको करती है। समझाया। हाँ। वो मेरा लड़का ब्लॉक कर दिया, दूसरे जो फ़ोन लेके उसके अच्छा, फ़ोन घर से की फ़ोन। दूरी कितनी थी जहाँ जहाँ रहता था आपका लड़का, उसके घर से? बिल्कुल हमारा दीवार उसका दीवार एक ही है, मतलब लगा हुआ था बिल्कुल? लगा हुआ है। दिल्ली ही रहते हैं? हाँ जी, मैं साहिल दिल्ली। के साथ? हाँ जी, मैं दिल्ली ही रहता हूँ साहिल के साथ। आपकी शादी हो गई? हाँ जी, मेरी शादी हो गई है। साहिल के बारे में पता था कि साहिल किसी लड़की के चक्कर में? साहिल किसी लड़की के चक्कर में नहीं था, मैंने सुना था ये चीज़, क्या नाम है, ये तन्नू नाम की लड़की पीछे पड़ी हुई है उसके। और इस बारे में मैंने उसकी मम्मी को भी समझाया था, क्योंकि उसकी मम्मी को हम बचपन से ही जानते हैं, बगल में रहते हैं, भाभी भाभी कहते हैं। तो ये चीज़ मैंने भाभी समझ के उनको बोला, मैंने भाभी ऐसी ऐसी बात है, आपकी लड़की पीछे पड़ी हुई है, आप अपनी लड़की को समझाओ। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा? वो कह रहे हैं मेरी लड़की ऐसा नहीं है, तुम्हारा भाई ऐसा कर रहा है। मैंने कहा भाभी हम आपको सबूत दे सकते हैं, आप बोल रहे हो मेरा भाई ये कर रहा है, लेकिन आपकी बेटी कई लड़कों के साथ कर रही है, मैं सब चीज़ का प्रूफ दे सकता हूँ आपको। वो मतलब वो अपने लड़की को ही बढ़ावा दे रही है हर चीज़ में, और लड़कों को भी बढ़ावा देती है वो। उसके कितने लड़के हैं, कितनी लड़की? उसके 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। अच्छा। और घर पे कौन कौन रहता था उसके? उसके घर पे सारे ही रहते थे, आप बिल्कुल पड़ोसी थे? बिल्कुल जस्ट पड़ोसी ही हम, बगल में ही। कब ये घटना हुई, जिस समय घटना हुई आप कहाँ थे? जिस टाइम घटना हुई मैं उस टाइम ऑफिस में था। मैं मायापुरी में मेरा ऑफिस है, फ्लिपकार्ट में डिलीवरी करता हूँ। तो मैं ऑफिस में था जब मेरे पे 9:15 बजे फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, भाई को बेस बल्ले से मार दिया है सर पे, फटाफट घर पे आ जा। तो मैं घर पे आया तो महावीर हॉस्पिटल लेके गए, महावीर हॉस्पिटल से फिर रेफ़र कर दिया, जिसे दिल्ली के तमाम जो बड़े हॉस्पिटल है सारे हॉस्पिटल लेके गए। हर हॉस्पिटल में एक ही बात रखी गई है, हम पे वेंटिलेटर और आईसीयू नहीं है। अच्छा। दिल्ली के मेडिकल सुविधा में ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर किसी भी एक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता तो बच जाता मेरा भाई। जिस समय आप पहुंचे थे वहाँ, हाँ जी, उस समय वो जीवित था? उस टाइम जीवित था वो। और प्राइवेट, सबसे पहले प्राइवेट ही हॉस्पिटल लेके गए थे, उन्होंने आईसीयू और वेंटिलेटर के लिए साफ मना कर दिया कि नहीं है हम पे, अच्छा, वेंटिलेटर आईसीयू नहीं है। और दिल्ली के तमाम बड़े हॉस्पिटल लेके गए, सब में ही। हॉस्पिटल ले गए? सबसे पहले जयपुर गोल्डन लेके गए हैं, उसके बाद वहाँ से रेफ़र किया कि हम पे आईसीयू और बेड नहीं है, आईसीयू और वेंटिलेटर। फिर उसके बाद आरएमएल हॉस्पिटल लेके गए, राम मनोहर लोहिया जिसका नाम है पूरा। वहाँ पे भी ये बोलते क्या नाम है, हम नॉर्मल वार्ड में रखेंगे, आईसीयू और वेंटिलेटर नहीं देंगे, आपको रखना रखो, और जो ऑक्सीजन देनी है वो हाथ से पंप करके देनी पड़ेगी आपको। तो देखो बिगर ऐसी उसकी हालत थी, बिगर वेंटिलेटर उसका इलाज कुछ नहीं हो पाता, कुछ पता नहीं चलता क्या दिक्कत हो रही है। तो उसके बाद प्राइवेट सर गंगाराम हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे भी आईसीयू और वेंटिलेटर नहीं था। वहाँ तो है गंगाराम में?
नहीं है, वहाँ पे मना कर दिया था हम पे अच्छा। कि नहीं है। फिर उसके बाद ऑल इंडिया मेडिकल लेके गए एम्स में भी यही बोला कि बेड खाली नहीं है, वेंटिलेटर खाली नहीं है, आईसीयू भी खाली नहीं है, आप यहाँ से ले जाओ। और लास्ट जो जिसे बोलते हैं उसके बाद रेफ़र ही नहीं करते, कहाँ, सफदरजंग लेके गए। वहाँ से सीधा ये बोलते हैं हमारे जो माइंड का जो स्कैन करते हैं, सिटी स्कैन मशीन ये ख़राब है, आप इसको बाहर से करवा के लेके आ जाइए। अब उसकी हालत ऐसे, बेयर ऑक्सीजन वो बिल्कुल ना के बराबर ही है एक हिसाब से, और डॉक्टर ये कह रहा है इसको बाहर से ऑक्सीजन वो करवा के लेके आए सिटी स्कैन। तो वैसे मरीज का हम कैसे बाहर करवाए, वो हॉस्पिटल की लापरवाही है ना। और हॉस्पिटल वाले ऐसे कह रहे हैं, क्या नाम है, हम इसको एडमिट नहीं करेंगे बिगर सिटी स्कैन मशीन के स्कैन हुए, और इसको लेके जाए, हमें कोई मतलब नहीं है वहाँ के। फिर उससे बड़े डॉक्टर से मैं बात करने गया जो वहाँ के हॉस्पिटल के सीएमओ कहलाते हैं, उनका कहना ये था आप इनको लेके जाओ, ज़्यादा हमसे बकवास मत करो, आपको फ़ोन तोड़ देंगे। उनका सीधा कहना है, और डॉक्टर की लैंग्वेज भी यही थी। तब वहाँ से हम लेके आए सीधा जो हमारे घर के नियरेस्ट पड़ता है, महाराजा अग्रसेन, वहाँ लेके आए जो पंजाबी बाग के नियर में है। वहाँ पे तुरंत एडमिट कराया, तो वहाँ पे आईसीयू और वेंटिलेटर सब उपलब्ध मिल गया था हमें। वहाँ तुरंत इलाज स्टार्ट हुआ, मतलब रात को 3 बजे करीब एडमिट हो गया था भाई। उसकी इलाज चलता रहा, रात भर इलाज चला, और 12:57 पर डॉक्टर ने बोल दिया, क्या नाम है, नहीं रहे वो, छोटा भाई नहीं रहा। मेडिकल बहुत बुरी हालत है। जो सरकार दावा करती है कि हमारी मेडिकल सबसे अच्छी है, सबसे बेकार है दिल्ली में। आगे एफआईआर कर दी आपने? एफआईआर कर दी है, और पुलिस वालों को कहना है कि प्रिंस जो तन्नू का भाई है वो तो पकड़ा गया है, बाकी और उसका पूरा परिवार गायब है घर से। सचिन भी फरार है, और सचिन तो थोड़ा, उसके पापा दुबई रहते हैं, वो पैसे की आड़ में इधर उधर भाग रहा, सोच रहा है कि केस थोड़ा दब जाए, वो इधर उधर से अप्रोच लगा रहा है, अखबार में कुछ गलत भी छपवा रहा है। दिल्ली के हिंदुस्तान टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसमें गलत ये छपा है कि मेरे भाई ने छेड़ा है, तब जाके भाई ने ये कार्रवाई करी है, उसके मारा है जो चीज़ है बेस बल्ले से। छेड़ना भी होगा तो किसी को जान से थोड़ी मार सकते हैं, यही चीज़ न्यूज़पेपर वाले ऐसे छाप रहे हैं। तो न्यूज़पेपर के खिलाफ भी हमने कार्रवाई करी है, उन पे फ़ोन करके, जो हिंदुस्तान टाइम्स है, फ़ोन करके बोला है कि ऐसे गलत, और हिंदुस्तान टाइम्स वाले कह रहे हैं डीसीपी ने गवाही दिलवाई है लड़के से, जो लड़का है उसका भाई, वो तो अपने पक्ष में तो बोलेगा ही गलत चीज़ कि मेरी बहन को छेड़ा तो तब मैंने मारा है उसको। ठीक है, तो आगे क्या चाहते हैं? आगे मैं चाहता हूँ कि ना, मैं प्रिंस को पकड़ लिया है, जो सचिन है और उसका पूरा परिवार है, ये पकड़ा जाए। और जो सचिन को बचाने में सबसे ज़्यादा इस टाइम हाथ लग रहा है, जो उसकी बुआ का लड़का लगता है, अंदर ही रहता है, राहुल नाम का लड़का है, और सोनू है उनके परिवार के, और साहिल नाम का लड़का है, ये उनका परिवार है अंदर, जिनके पापा का नाम रामफूल है, ये अंदर ही रहते हैं। अंदर कहाँ? अंदर गली में, मान लो 500 मीटर दूर है उनका घर है, अंदर ही गली में, एक ही गली में ही घर है आगे जाके, जिनके यहाँ सचिन आता जाता रहता था। और ये कार्रवाई मतलब मारने के लिए स्पेशल वो राजस्थान से आया था। सचिन वहाँ रहता नहीं है, आता है वहाँ पे अपने रिश्तेदार के यहाँ पे। उस दिन वो स्पेशल वो मारने के लिए ही अपने रिश्तेदार के घर पे ही आया था वो। और उनके घर में सबको पता था 3 दिन से वो कहीं किससे चाकू मांग रहा है, कि किससे। आप लोगों को ये भनक नहीं लगी? हमें भनक नहीं लगी, क्योंकि मैं सुबह ही ऑफिस निकल जाता हूँ, छोटे वाला दुकान पर रहता। पत्नी तो रहती है ना? वाइफ रहती, वाइफ अंदर है अभी। वाइफ को कुछ पता नहीं रहता, क्योंकि घर पे ही रहती है, बाहर नहीं निकलती वो। तो आप कितने लोग रहते थे वहाँ? हम 4-5 ही जने रहते थे, 4 भाई हम। किसी को नहीं पता कि 3-4 दिन से प्लानिंग हो रही है कुछ? ये चीज़ जब हो गया वारदात, तब विवाद तो कुछ ये हमें कुछ भनक नहीं लगा। ये आपसी में जो जितने राजस्थानी कुलवे हैं, इन्हीं में ही बातचीत चल रही थी, चाचा ताऊ जो भी है इनके, इन्हीं में ही बातचीत चल रही थी, और बाहर लीक ही नहीं हुई। क्या ये लड़का राजस्थान का है क्या? हाँ, लड़का राजस्थान का है। सचिन भी, हाँ, सचिन राजस्थान का, प्रिंस भी राजस्थान का है, और तन्नू भी राजस्थान के, ये राजस्थान के ही है। राजस्थान के रहने वाले? हाँ जी।